गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपके जिस रिलेशनशिप में आप इस समय हैं उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या वो इंसान जो आपको इतने लंबे समय से डिटैचमेंट देकर बैठा है, अगर आप दोनों बीच में कोई ऐसी कंडीशन चल रही है कि जहां पर आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, जहां पर उनके मन में आपको लेके एक नफरत पैदा हो रही है, जहां पर वो इंसान आपको छोड़कर जा चुके हैं, ना आपको रिश्ते से निकलने देता है इंसान, ना ये इंसान रिश्ते में आता है। जब जब आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करी है तब तब इस इंसान ने आपकी लाइफ में फिर से दस्तक दी है। 2-4-5 दिन अच्छे से रहता है, उसके बाद ये इंसान फिर से वही अपना एटीट्यूड दिखा लेता है, जहां पर आपको फिर से नीचे दिखाना, फिर से निगलेक्ट करना, फिर से इग्नोर करना फिर शुरू कर देता है। आखिर ये इंसान चाहता क्या है? क्या ये सच में आपसे प्यार करता है या सिर्फ इसने आपको बीच में लटका रखा है? क्या अपने दिए हुए कमिटमेंट को कभी पूरा करेगा? क्या लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहेगा? आपके मन में एक नहीं 100 सवाल आते हैं। ये इसने कभी इतने लंबा रिलेशनशिप आपको जो 2 साल हो गए, जो 10 साल हो गए, इस इंसान ने कभी रिश्ते में आपको क्लैरिटी नहीं दी है। कभी इसने अपने मन की बातें नहीं बताई कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स, ये चाहता क्या है। क्या ये शादी करेगा? अगर आप किसी एक सिंगल रिलेशनशिप में, जहां पे आप बैचलर रिलेशनशिप में, जहां पे दोनों की भी शादी नहीं हुई, तो उसने आपको कमिटमेंट बहुत सारे करके शादी, क्या ये शादी करेगा? यदि आप किसी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या मैरिड रिश्ते में, तो क्या आपके पार्टनर वापस से आपके पास आएंगे? क्योंकि ये इंसान ने आपको ऐसे पल दिए हैं लाइफ में जो पल आप किसी भी हाल में भुलाना नहीं चाहोगे और आप ये जिंदगी इसके साथ ही जीना चाहोगे। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और आपकी लव लाइफ में आगे क्या लिखा है। देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ओके, वाओ, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या होता है जानते हैं क्या? ये कार्ड दिखाता है ईश्वर द्वारा कोई ऐसी करनी जहां पर ईश्वर अनएक्सपेक्टेडली कुछ आपके लिए प्लान करके बैठा है, जहां पर कुछ चीजें ईश्वर आपके सामने कुछ खुद रखेगा कि हाँ अब आपको चूज करना है, क्या करना है। यदि आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पर एक टॉक्सिसिटी है रिश्ते में, जहां पे आपके पार्टनर आपको बार बार ऑन ऑफ कंडीशन में डाल के रखा है, ये इंसान हमेशा आपको इग्नोर करता है, लेकिन इतना समय डिटैचमेंट हो गया जहां पर दोनों बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुए ना, तो ईश्वर कोई चीज ऐसी सेट करके बैठा है जहां पे इस इंसान का और आपका अनएक्सपेक्टेडली सामना होगा, जहां पे आप स्पीचलेस हो जाओगे, जहां पे आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान के मुंह से कुछ चीजें ऐसी निकलेंगी जो आप हमेशा सुनना चाहते थे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही। डिवाइन टाइमिंग मतलब क्या होता है? ये रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ा था। याद करो उस दिन को जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी। क्या आपका रिश्ता प्री प्लान था? अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान ने आपकी लाइफ में खुद आके दस्तक दी थी, खुद कन्फेशन किया था कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या आप रिश्ते में आने के लिए तैयार थे? नहीं। लेकिन जो उस मोमेंट पे इसने आपका एक इमोशनली हाथ थामा था ना, वो इमोशंस आज तक आपके दिमाग में है कि वो जो एक चीज इसने टच करी थी ना, आपकी जो दिल के तार टच करे थे ना, वो दिल के तार ऐसे टच करे थे कि आज भी आपको उसकी गूंज कान में आती है कि नहीं ये आएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं ईश्वर की मर्जी से रिश्ता जोड़ा था, ईश्वर की बिना मर्जी से रिश्ता टूट नहीं सकता। इसने आना है, ये कंफर्म है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अगर पहले कार्ड निकल कर आ रहा है तो मतलब क्या है? ये रिश्ता ईश्वर द्वारा बनाया गया डेस्टाइन रिलेशन है आपका। तो इसलिए ना तो आप मूव ऑन कर पाओगे, ना ही वो मूव ऑन कर पाएगा। साथ में कार्ड निकला न्यू लव। आपके लाइफ में कहने की नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी जो लोग अभी तक रिलेशनशिप में नहीं थे उनकी लाइफ में किसी इंसान की वापस से एंट्री होती दिखाई दे रही, जो कि उनकी लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जहां पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिटैचमेंट चल रहा था, वो डिटैचमेंट खत्म हो गया, दोबारा से नई शुरुआत, आपकी नई बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। एक हनीमून पीरियड फिर से वापस आपकी जिंदगी में आता दिखाई दे रहा है, जो एक हनीमून पीरियड पहले आपकी जिंदगी में आया था। मतलब क्या है? वही मोमेंट्स, वही इंसान फिर से वापस आकर वही प्यार देना, पहले से कहीं गुना ज्यादा प्यार दिखाना और अपनी गलतियां कन्फेस करना, अपनी गलतियों से सीखना। आपको जो प्यार के बदले आपको जो प्यार चाहिए था वो प्यार मिलता हुआ कहने का दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, मन में कुछ मर्जी सोचो, पूरी छूट है, लेकिन नेगेटिव मत सोचना अपने लिए बस कि मैं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे ही हिस्से में दुख दर्द क्यों है। लेकिन ये दुख दर्द अगर किसी की जिंदगी में आ रहा है, ईश्वर की मर्जी से आ रहा है और ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा है। जैसे हर रात के बाद एक नई सुबह होती है ना, हर दुख दर्द के बाद एक नई खुशी आती है जिंदगी में, और वही नई खुशी वापस आपकी जिंदगी में आती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका क्रॉस द रोड। मतलब क्या है?
अब मैं आपको क्रॉस रोड मतलब बताऊं क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ जब से आपने अपने लिए एक डिसीजन लिया ना कि अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं ये नहीं कर रहा आप मूव ऑन कर रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो। जहां पे अब आप डिसीजन ले चुके, बस बहुत हुआ टॉक्सिसिटी वाला रिलेशन, अब मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने आप पे वर्क करना है, मुझे अपने आप को निखारना है, मुझे अपनी वेल्थ पे काम करना है, मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है। क्योंकि इस रिश्ते में रहकर आपकी हेल्थ भी बिगड़ी है, आपकी वेल्थ भी बिगड़ी है, आपका एक मेंटल लेवल, मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी बिगड़ा है। क्योंकि आपके 24 घंटे हर चीज, हर टाइम, हर चीज दिमाग में सिर्फ रिश्ता 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 यही चल रहा था। उस इंसान ने आपके दिमाग को ऐसे जकड़ रखा था जहां पे आप इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आपने अपने आप को सेल्फ हील करा है, जहां पे अब आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो, जहां पे अब आपने डिसीजन लिया है कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना है। और जानते हैं ये कार्ड और क्या दिखाता है, अब आपके सामने खुद लोग आपके सामने आएंगे, खुद लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, खुद लोग आपसे दोस्ती करेंगे। और जानते हैं एक चीज समझा दो, जिस भी इंसान ने आपको डिटैचमेंट देकर आपसे दूरियां बनाई है ना, उसकी वीकनेस जानते हैं क्या है, वो आपका हाथ किसी और के हाथ में नहीं देख सकता। अब जब आप लोगों को एंट्री दे रहे हो ना अपनी लाइफ में, नए दोस्त बना रहे हो, आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी रहे हो, जहां पे आप अपने लिए वर्क कर रहे हो, अपने आप को सुंदरता पे जा रहे हो, आप अपने आप को निखार रहे हो, अपनी वेल्थ पे काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपका पॉजिटिव चीज ना आपके पार्टनर के लिए जो डिटैचमेंट देकर गए हैं उनके लिए इनसिक्योरिटी का कारण बन रहा है। जहां पर मैं चीज समझा दूं आपको, आपके आज से भले आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की हर एक नजर आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो शांत है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो कुछ आ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, डजंट मीन कि वो आपके बारे में सोचना छोड़ चुका है। कोई दिन नहीं जाता है उसका कि जिसने आपके बारे में ना सोचे, आपको ना देखे, उसके पास हर एक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो भले खुद स्पाई कर रहा हो या कहीं से स्पाई करवा रहा हो, फ्रेंड सर्कल उसका ही बहुत बड़ा है, आप दोनों के भी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स है जहां से उसको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जानते हैं इस बार जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है उसके पैरों तले जमीन निकाल रही है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, उसको ये सुनाई पड़ा है। ये कार्ड भी दिखाता है, अगर नॉट बिग डील, अगर आपकी कोई एज थी जो शादी वाली एज आपकी थी, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी फैमिली को हाँ कर दी है कि आप रिश्ते देखो मुझे किसी का इंतजार नहीं करना है। और वो चीज ना उसको अंदर ही अंदर ऐसे तोड़े जा रही है, डराई जा रही है कि ये रिश्ता सच में खत्म तो नहीं हो रहा है। ये डर उसके मन में आ चुका है। साथ में कार्ड निकला है मिस्ट्री। आयन मिस्ट्री कार्ड मतलब क्या होता है, अब आप इस समय अपने पार्टनर के सामने आपका एक चेहरा इस तरीके से है जिसे कहते हैं ऐसे मिस्टीरियस चेहरा, जहां पे आपके एक्शंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जुबान तीनों ही मैच नहीं कर रहे हैं। आपने दुनिया को, अपने आप को ऐसा एक उलझा दी दुनिया के सामने। दुनिया आपको सॉल्व करने में लगी पड़ी कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप दुनिया के सामने दिखा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप लोगों से बात करो, अपने घर पे रिश्तों के लिए हाँ कर दी है, आप लोग रिश्तों के लिए लड़के लड़कियां देख रहे हो। कहीं ना कहीं वो चीज ऐसी आ रही है जहां पे लोगों को भी दिखाई दे रही तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही हो, आपके पार्टनर को भी लग रहा है तो अपनी लाइफ में निकल रही हो, उसके हाथ से निकल रही हो। और वो मिस्ट्री वाला जो पैटर्न है ना, जबकि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है वो ये, लेकिन ये पैटर्न ना दुनिया को इल्झा रहा है, साथ में आपके पार्टनर को भी इल्झा रहा है। आपके म्यूचुअल फ्रेंड जितने भी है, जिनको भी पता था ना आपके रिश्ते के बारे में, हर एक कोई इंसान सोचता था आप इसको किसी हाल में छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन इंटरनल बात तो आपको पता नहीं इस इंसान ने कितना प्रताड़ित करा, कितना परेशान करा, वो चीज दुनिया को नहीं पता है। लेकिन उनको ये पता तुम इसको कभी छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन अब जो आपने अपना बिहेवियर दिखाया ना, आपने सबके सामने क्या शो करा है, आई एम मूविंग ऑन, मैं लाइफ में अपना एक बहुत बड़ा स्टेप आगे रखने जा रही हूँ या रखने जा रहा हूँ, जहां मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे पास्ट से कोई लेना देना है, मुझे आगे अपना फ्यूचर देखना है। और वो जो कदम है ना आपका, वो आपके पार्टनर के अंदर ऐसा एक डिजास्टर, एक एंजाइटी क्रिएट कर रहा है जहां पे वो चैन की नींद तक नहीं सो पा रहा है। साथ में कार्ड क्या निकला है, गॉसिप। आया ना गॉसिप कार्ड, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ चीजें ऐसी पता चली है जहां पर उसको ये दिखाई दे रहा है आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप रिश्ते देख रहे हो, आपने शादी के लिए हाँ कर दी है, आप कहीं कहीं एंगेजमेंट है, शादी होने वाली, उनको दिमाग में ये चीज आई है क्योंकि आपने ये फैला दी है, जान के फैलाई है। मैं वो तो कहता हूं कि हमेशा किसी भी इंसान को अपनी लाइफ की क्लैरिटी मत दो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। जो आप स्टेप लेने वाले हो उससे अपोजिट बोल दो, वहां पे वो वैसे परेशान हो जाएगा। जैसे आपने एक चीज बुलवाई है ना कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही हूँ, मेरे घर वाले मेरे रिश्ते देख रहे हैं, मैं शादी के लिए हाँ कर चुकी हूँ, घर वाले जो देंगे वही शादी कर लूंगी या कर लूंगा, वो चीज के दिमाग में पड़ी है, कान में पड़ी है बातें। कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीजें ऐसी जहां पे आपके पार्टनर से बेचैन हो रहे हैं। अगर आप किसी मैरिड रिश्ते में हो या
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा प्रिटेंड करवाया कि आप अपनी लाइफ में वापस से जा चुके हो। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, अब आप अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, और वो चीज आपके पार्टनर के दिमाग में आ रही है, यार ये चली गई तो मेरा क्या होगा। क्योंकि जो सुकून, जो एक सुख चैन आपने जो कंफर्ट जोन उसको दिया था ना, वो कंफर्ट जोन उसकी लाइफ में था ही नहीं, वो तो आपने दिया था, आपने हैबिट डाल रखी उस कंफर्ट जोन की उसे। लेकिन अगर आप ही चले गए तो कंफर्ट जोन कहां से मिलेगा उसे, और वो कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहेगा। कौन इंसान है जो अपना कंफर्ट जोन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। तो वो कैसे छोड़ देगा? कहीं ना कहीं वो एक कहते नहीं आग लगा देना, आग लगा दी है आपने। पूरा टेबल टर्न हो चुका है, पूरी बाजी पलट चुकी है यहां पर। जो इंसान आपको इग्नोर किया करता था, आपको अनवर्दी फील कराया करता था, आपको नेग्लेक्ट किया करता था, लेकिन आज डेट में जब आपने सेम वाइसा वर्सा उसकी तरफ करा है ना, वो नहीं सहन कर पा रहा। आपके अंदर थी इतनी सहन शक्ति, लेकिन उसके अंदर नहीं है। साथ में कार्ड भाव डिवाइन इंटरवेंशन, कर्मा। आपके पार्टनर इस समय कर्मा भुगत रहे हैं। जो दुख दर्द इसने आपके आंखों में दिया है ना, आपके जीवन में दिया है, वो दुख दर्द और बेचैनी इस समय इसकी जिंदगी में आ रही है। उसको दिखाई दे रहा है कि मेरा ही कर्मा है जो मेरे पे ही वापस आगे बैकफायर मार रहा है। उसको पता है जो दर्द उसने आपको दिया वो दर्द सेम उसकी लाइफ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है कि हाँ भाई मैंने गलती करी है, इसको भुगतान मैं भुगत भी रहा हूं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास अनसेटिस्फाइड। इसकी लाइफ में बहुत अनसेटिस्फैक्शन है। इसने बहुत कोशिश करी है आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन जब जब इसने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी तब तब कोई ना कोई चीज ऐसी आई है जहां पर ये इंसान अपने आप को नहीं रोक पा रहा है वापस आपके पास आने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें बहुत सारी ऐसी आनी बाकी है जो आपने सोची भी नहीं होंगी। साथ में कार्ड निकला है अनवर्दी, साथ में शेडो साइड। मतलब क्या है, इसको अब रियलाइज हो रहा है इस रिश्ते में रहकर कभी इसने आपकी वैल्यू नहीं करी, कभी रिश्ते में आकर इसने आपको कभी, वो कहते हैं ना कि तरीके से कभी वो एक होता है ना प्यार जो आप हमेशा डिजर्व करते थे, एक रेस्पेक्ट, एक केयर, वो इसने कभी करा ही नहीं। शुरुआती दिन कुछ महीने छोड़ दो, उसके बाद से लगे अब तक देखा जाए इस रिश्ते को आप ही चला रहे थे, अपनी इज्जत को उसके पैरों तले दबाकर। आपकी इसकी नजरों में इज्जत जीरो हो चुकी थी और वो आपने खुद करी थी। ये 10 गाली दे तब भी आप इसके पास हो, प्यार करे तब इसके पास हो, गुस्सा करे तब इसके पास हो, हाथ उठाए तब आप इसके साथ हो। जस्ट क्यों यार, ये जाना नहीं चाहिए। मार ले, डांट ले, गाली दे ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जा मत। ये थॉट थे नहीं थी आपके, और आपने खुद बोल रखा था इसे। लेकिन जब आपने चेंज किया ना, अब आपको खुद रियलाइज हो रहा है मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। लेकिन दिमाग में आज भी आपके वही है, दिमाग में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर मत आने दो। अब जब आपने अपनी रिस्पेक्ट आपने खुद ऊपर उठाने की कोशिश करी है ना, वो इंसान देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसके अंदर गिल्ट आ चुका है, एक रिग्रेट आ चुका है, मेरे से गलती हो गई है। क्योंकि जो आपने डिसीजन लिया है ना अभी ये वाला लाइफ में आगे बढ़ने का, वो डिसीजन कहीं ना कहीं उसको परेशान कर रहा है। साथ में कार्ड के शेडो साइड, आपका छोटा सा बदलाव, आपकी छोटी सी चेंज सोच हुई है ना आपकी, उस छोटी सी सोच ने आपके पार्टनर की औकात दिखा दी है कि वो आपके बिना क्या है। वो होता है ना कि पानी बिना मछली जो तड़पती है, वो तड़प है इस समय इसके अंदर, जी नहीं पा रहा है। आप मानोगे नहीं, आप बोलोगे सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई, तुम वो देख रहे हो जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, अभी मैं वो देख रहा हूं जो आपको नहीं दिखाता है। वो आपका साइलेंस ट्रीटमेंट उसको हमेशा तोड़ता है। आपको आपने चीज नोटिस करी, आप जब आपने अपने आप को शांत किया, आपने महीना 1.5 महीने से बातें की, अपने आप आया नहीं आया बात करने, मतलब क्या है, अगर आप उसके साथ सेम पैटर्न आप रिपीट करते हो, वो अपने आप हमेशा आएगा नहीं आएगा। लेकिन आपका सब्र के बाद ही उसके आधा दिन पहले टूट जाता है। आप अपने आप चले आते हो, गलती ना होने पर सॉरी बोल देते हो, तो उसको अभी रियलाइज होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन जब आपने स्टैंड लिया ना, वो फिर टूट रहा, फिर आएगा, गारंटी है। साथ में कार्ड निकला है पार्टी एंड मिस द अपॉर्चुनिटीज। आप अपनी लाइफ में जानते हैं फुल एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, अपने दोस्तों से घूमने जा रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, लेकिन जानते हैं उसके मन में क्या आ रहा है कि मेरे बिना ये इतनी खुश कैसे है, क्या सच में इसके लाइफ में कोई आ गया है। इनसिक्योरिटी, साथ में मिस द अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या उसको क्या लग रहा है ईश्वर द्वारा कुछ चीज को ऐसे ब्लेसिंग दी गई थी जो कि इसने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, आपको मिस कर दिया। आपकी लाइफ, मैं कह रहा हूं आपने उसकी लाइफ को ना स्वर्ग बना के रखा हुआ था, जहां पे उसके बिना बोले उसके हर चीज सामने आ रही थी। एक राजा वाली जिंदगी आपने दी थी इसे, लेकिन इसने वैल्यू करी ही नहीं। वो कहते ना चमगादड़ को महल में लेके भी आओ ना, वो चमगादड़ महल में लटके उल्टी ही, वही हाल इसका था। कितना मर्जी प्यार दे लो इसे, कितना मर्जी पैम्पर कर लो, लेकिन इसने वही अपनी औकात दिखानी है हमेशा। जहां पे इसके घर में, शुरू से इसके घर में भी नेचर कैसा रहा है, हमेशा एक मेल डोमिनेंस नेचर, जहां पे औरतों को, लड़कियों को दबा के रखना।
तो वही कोई चीज नहीं करी थी, लेकिन आपका आपका बैकग्राउंड ऐसा है ही नहीं दबने वाला। आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया, लेकिन अब उसे दिखाई दे रहा है कि अब ये जो परंपरा चल रही है ना उनकी, वो चेंज करनी है उसे। जहां पे लड़कियां ही दबेंगी, लड़के ही हमेशा ऊपर आएंगे, नहीं, अब देयर शुड बी इक्वल गिव एंड टेक। उसको दिमाग में आ चुका है इस रिश्ते में आपको भी हमेशा एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। तो वो समझ में आ चुका है कि प्यार के बदले प्यार ही देना पड़ेगा, प्यार के बदले गाली गलौज से काम नहीं चलेगा, वो हमेशा खराब हो जाएगा रिश्ता। उसको दिखाई दे चुका है ये। आपका सिर्फ एक छोटा सा बदलाव ने। साथ में कहा निकला है चेंज ओवरवेल्म एंड रोल द डाइस। ओके, चेंज का मतलब क्या होता है, आपके पार्टनर की सोच में काफी बदलाव आ चुका है, जहां पर इस इंसान को अपनी गलतियां दिखाई दे चुकी है, मैंने क्या कर दिया, लेकिन उन गलतियों को अब ये सुधारना चाहता है। साथ में कार्ड के निकला ओवरवेल्म्ड, मतलब क्या होता है इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं, एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, जहां पे उसको अपनी जिंदगी बोझ लग रही है कि यार मैंने क्या खो दिया। क्योंकि हर टाइम आपसे बातें करने वाला इंसान अचानक से इतने समय से दूर बैठा है, तो कैसे जी लेगा, उसकी लाइफ में किस तरह कोई भी नहीं है। लेकिन जो केमिस्ट्री आपसे मैचअप होती है, केमिस्ट्री कहीं मैचअप होगी भी नहीं इसकी। जो प्यार केयर रिस्पेक्ट आपने दिया वो कोई और दे भी नहीं सकता। परिवार ने नहीं दी इतनी इज्जत, इसे जितनी इज्जत आपने इसको दे दी। इसे कहते हैं किसी को सिर पे भोजा चढ़ा देना, आपने वो कर दिया था। साथ में कार्ड क्या निकला है यहाँ पे, साथ में कार्ड निकला है रोल द डाइस, मतलब कि पूरी बाजी पलट चुकी है। मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जो अभी तक इंसान आपको पीछे भगा रहा था ना, अब इसने आपके पीछे भागना शुरू कर दिया कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको वापस से मनाना, आपको रिश्ते में लाना। अब इसका ये एम हो चुका है। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां हो वहीं टिके रहो। मैं ये नहीं कह रहा मूव ऑन करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने वेल्थ पे फोकस करो, अपने ब्यूटी पे फोकस करो, अपने आप को निहारो, अपने आप को वेल्दी बना लो, लेकिन भागो मत किसी के पीछे। ये इंसान तुम्हारे पास खुद आएगा, घुटने पे भी आएगा, सॉरी भी फील करेगा, रिश्ते में भी आएगा। मार्क माय वर्ड्स, ना आ जाए तो बता देना।